मध्य प्रदेश में आफत का अटैक लगातार जारी है। ना बारिश रुकने का नाम ले रही है, ना ही मुसीबत, क्योंकि हम देख रहे हैं कई जिलों में पिछले दो दिनों से भारी बारिश का दौर है और मां नर्मदा अपने रौद्र रूप में अभी नजर आती हैं। निश्चित तौर पर सुमित, देखिए अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो बीते 48 घंटों में यहां पर 7 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 140 मिलीमीटर ज्यादा बताई जा रही है। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से मानसून का जो मौसम है वो मध्य प्रदेश में सक्रिय रहा है, भोपाल में सक्रिय रहा है। राजधानी भोपाल के अलावा अगर आप बात करें नर्मदापुरम की, नरसिंहपुर की, जबलपुर की, तो ये जो वो जिले हैं जो मां नर्मदा के किनारे बसे हुए हैं और लगातार नर्मदा का भी जलस्तर बढ़ा है, क्योंकि भारी बारिश के चलते बरगी बांध, ओमकारेश्वर डैम हो, तवा डैम हो, इन तमाम जो बड़े डैम हैं मध्य प्रदेश के, इनके गेट खोले गए हैं और इससे निचली बस्तियों में कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात भी बने। कई जिलों में जो निचली बस्तियां हैं उनको खाली कराया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। खासतौर पर अगर आप विदिशा की बात करें तो वहां पर बेतवा नदी लगातार उफान पर है। बीते 24 घंटे में भी बेतवा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते विदिशा के 3 गांवों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जिला प्रशासन ने किया और जो हालात बने हुए हैं खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक राहत भरी खबर सुमित यह है कि कल दोपहर से जो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर थमा है, उसके चलते अब नर्मदा नदी का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से कुछ हद तक नीचे आ गया है। और कल रात की अगर बात की जाए तो नर्मदा किनारे बसे किसी भी जिले में बाढ़ जैसे हालात नहीं बने। ये इंफॉर्मेशन जो है वो वल्लभ भवन मंत्रालय को अधिकारियों के द्वारा दी गई है। लेकिन बेतवा में जिस तरीके से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है वो हालात जो है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बने हुए हैं और बीते 24 घंटे में जिन बांधों से पानी छोड़ा गया है उसके चलते अब जो नदियों का, नालों का जो जलस्तर बढ़ेगा, उसके बाद क्या कुछ हालात बनते हैं वो तस्वीर भी आज दोपहर तक साफ हो जाएगी। हालांकि आने वाले 1 महीने में भी अलग अलग समय पर कुछ अंतराल के बाद ऐसे सिस्टम्स डेवलप होने वाले हैं जिनके चलते मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। यानी कि अभी ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा राहत मानसून से, तेज बारिश से, भारी बारिश से लोगों को नहीं मिलेगी और शासन प्रशासन और मौसम विभाग भी इसको लेकर लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित रहें, भारी बारिश के बीच में अपने घरों से बाहर ना निकलें और अगर आप निचली बस्तियों में रहते हैं तो जो समय समय पर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं जिला प्रशासन की ओर से, उनका जरूर ध्यान रखें और अपने आप को, अपने मवेशियों को भी सुरक्षित रखें। हालांकि अगर बाढ़ जैसे हालात कहीं पर भी बनते हैं तो उसके लिए पहले से ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। बचाव दल जो है वो पहले ही बना दिए गए हैं और जो कंट्रोल रूम है वो हर जिले में स्थापित कर दिया गया है। तो अगर किसी भी तरीके की मुसीबत होती है तो लोग सीधे शासन प्रशासन से मदद मांग सकते हैं। जी सुमित। तो बिल्कुल एक वास्तु राहत भरी खबर यह है कि मतलब आप जैसा कि बता रहे हैं कि कल दोपहर से जो बारिश का दौर थमा है उससे मां नर्मदा का जलस्तर कम हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं राहत की सांस। अरुण, आपके पास आना चाहूंगा। मालवा निमाड़ में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध के गेट खुलने के चलते हम लगातार देख रहे हैं कि निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए इंदिरा सागर डैम और ओमकारेश्वर डैम दोनों में पानी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि नर्मदा का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए इसके गेट खोल दिए गए और यही वजह है कि निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। साथ ही मोरटक का ब्रिज है उसको भी बंद कर दिया गया है। हालांकि खंडवा और बुरहानपुर को इंदौर से जोड़ता है और ये पूरी तरह से खंडवा और इंदौर के बीच जो संपर्क है वो कट गया है। अब अगर लोगों को खंडवा जाना हो या खरगोन जाना हो, बुरहानपुर जाना, तो उसे 110 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। मोरटक का ब्रिज की अगर बात की जाए तो ये 1958 में आज़ाद भारत के बाद लाला उमराव सिंह एंड कंपनी जो लखनऊ की थी उसने बनवाया था। तब से लेकर आज तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रही कि इस पुल को दोबारा ऐसा ऊँचा बनवा दिया जाए जिससे कि इसमें यातायात प्रभावित ना हो। क्योंकि अक्सर जब भी ये इंदिरा सागर ओमकारेश्वर डैम के जब गेट खुलते हैं तब इस पर पानी आ जाता है, इसको बंद करना पड़ता है। जबकि ओमकारेश्वर जैसा ज्योतिर्लिंग और महेश्वर जैसा पर्यटक स्थल भी इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए अभी सांसद जो हैं इंदौर के शंकर लालवानी ने ये मांग की थी कि जो इंदौर अकोला प्रोजेक्ट है उसके तहत 6 लेन
जो ब्रिज है वो इस पर बनाया जाए, मोड़ टक्का ब्रिज की जगह नर्मदा नदी पे, जिससे कि महाराष्ट्र और अकोला के बीच इंदौर का संपर्क भी ना टूटे और खंडवा और बुरहानपुर और खरगोन जाने वाले लोगों के लिए भी कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए उन्होंने नितिन गडकरी हैं जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, उनसे बात भी की थी। हालांकि इसकी डिज़ाइन अभी तैयार की जा रही, लेकिन अभी तक लोगों को अभी तो लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लंबा जाम रात में ही जैसे ही ये ब्रिज बंद हुआ तब से लंबा जाम वहाँ पर लग गया था। हालांकि अभी ब्रिज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं वो भी वहाँ पर नहीं है। हालांकि कुछ छोटे वाहनों के लिए एक्वाडक्ट जो पुल है उस पर कार और मोटरसाइकिल जो होती है, बाइक्स जो होती हैं, उनको ज़रूर थोड़ा सा वहाँ से निकाला जा रहा है। लेकिन निचले इलाकों में पानी है। हाई अलर्ट पर खंडवा प्रशासन को रखा गया है। SDRF और की टीमें भी अलर्ट पर हैं। साथ ही कलेक्टरों को भी यहाँ के संभागीय कमिश्नर पवन शर्मा ने कल ही निर्देश जारी कर दिए थे कि स्थिति पर नज़र बनाए रखें और तुरंत मूव करें। अगर कहीं पर भी हालात बिगड़ते हैं तो तत्काल मूव कर जाएं। ठीक। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी भारी बारिश से अछूता नहीं है। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, शिवनाथ नदी ने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं और यही वजह है कि 12 साल बाद यहां पर बाढ़ के हालात। निश्चित रूप से सुमित, करीब 12 साल के बाद में शिवनाथ नदी में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से शहरी क्षेत्र तक पानी आ गया। करीब 2 किलोमीटर दूर तक ये शहर क्षेत्र में पानी आ गया था, जिस वजह से कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। वहीं शिवनाथ नदी के तटीय क्षेत्रों में जो गांव आते हैं, करीब 1 दर्जन गांव है जो पानी की चपेट में आ गए हैं। टापू जैसे हालात बन गए हैं। देर रात तक ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता रहा है। करीब 25 ग्रामीणों का कल देर रात रेस्क्यू किया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसी तरह से इसके पहले भी कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास जारी है, क्योंकि लगातार गांव जो है वो टापू बन गए हैं। जल स्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। उनको दवा पानी खाने की बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गनीमत ये रही है कि अभी कल से लेकर अभी तक की बात किया जाए तो थोड़ा सा पानी कम हुआ है, क्योंकि पानी रुका है। लेकिन जिस तरह से शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ा है वो काफी चिंताजनक स्थिति पहुंच गई थी, क्योंकि इतना 2 किलोमीटर अंदर पानी आ जाना एक काफी चिंता का विषय था। प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई थी। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहा। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि की जो खबर है वो नहीं आई है। अभी वर्तमान की बात किया जाए तो दुर्ग और बालोद को जोड़ने वाले मार्ग को खोला गया है। वहीं कुछ मार्ग खुले हैं। शिवनाथ नदी में 3 जलाशयों से पानी छोड़ा गया था। करीब 1,17,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इस वजह से शिवनाथ नदी में लगातार बाढ़ जैसे हालात बने थे सुमित। लेकिन अभी जो जिस तरह से समय बीत रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा पानी कम हुआ है। लेकिन अभी हालात पूरी तरह से सुधरे नहीं है, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं और लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि कोशिश ये जरूर की जा रही है कि किसी तरह से लोगों को मदद की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद।